नमस्कार। आज मैं शामली जनपद के गांव बावड़ी में पहुंच चुका हूं और ये गांव जाटों के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जाटों के गांव की अगर बात की जाए शामली के आसपास की, तो बावड़ी का नाम सुर्खियों में रहता है। यहाँ राजनीतिक लोग हैं जो अच्छी पैठ रखते हैं, मुद्दा कोई भी हो हर मुद्दे पे अपनी अलग से बात रख देते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए। उनके जाने के बाद 2 सीट जीत गए। तो क्या बीजेपी के जीतने में कितना बड़ा सहयोग रहा? अब जो जाट है, क्योंकि जाटों के मन की बात जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम गांव बावड़ी में पहुंची है, तो जाट आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके साथ रहेगा? क्या अभी भी जयंत के साथ रहेगा या फिर कोई नई राह चुनेगा? तो बात कर लेते हैं जाटों से। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या हाल चाल? बढ़िया। मुस्कुराहट तो बता रही, वाकई में बढ़िया हाल है। भाई चक्कर यूँ है, यहाँ से जाट एक नहीं, कुछ जयंत की गैल भी है। भाजपा में 40-45% ऑटोमेटिक जाट है, कायदे में ईमानदारी की तो है। अच्छा जी। तो बटा हुआ है जाट। एक क्यों नहीं होते जाट? बड़ा कैड़ा काम है इनका। यही एक नहीं हो, दुनिया एक हो जाएगी, पर ये एक नहीं हो। क्या दोनों करा भाई, जाट तो एक हो जा बहुत जल्दी। ना ना, वो टाइम आ नहीं रहा अभी। आप प्रधान रहे ना गांव के, रहा। तो गांव का समीकरण भी आपको अच्छे से भली बात ही ज्ञात होगा। यहाँ के जो जाट लोग हैं, ज़्यादातर किस तरफ रुझान है उनका? वो बता नहीं, 40-50% तो भाजपा में है। कोई आजो में तो भाजपा में ही वोट देंगे। खुंटे से बन रहे। खुंटे उनका रुझान है उनका। और यहाँ से वोट इकरा को मिली, मैं भी जाटू की मिली जो कुछ मिली। मतलब इकरा सर ने आपके जाटों के गांव से वोट निकाल ली? हाँ, निकाल ली। हमारे यहाँ हमेशा कोई सा भी इलेक्शन हो, ये कहीं चली जो हमारे गांव में भाजपा जीतता है। अच्छा। हमारे गांव में। चलो जी मास्टर जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक। हाँ जी ठीक है। इन्होंने अपनी पाले की गेंद आपके पाले में फेंक दी। हाँ जी। है? हाँ जी, ये तो पाड़ा तो जब कहीं नहीं रहा, खच नहीं रहा कुछ। पर यहाँ तो मतलब अगर सब लोग अपने पहले नियत उस पर रहते, जिस तरह से बात थी भैया, जाट जहाँ तक आप जाट की बात कर रहे, तो जाट तो या तो बीजेपी में या फिर जयंत के साथ थे। जो जयंत वाले जो है वो आ नहीं पाए। जयंत के आने पे भी जाटू को वो इधर कन्वर्ट कर नहीं सका, वोट नहीं कन्वर्ट कर सके। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि नाराज़गी रही इनकी, जाटू की ज़्यादा किसानों की जो नाराज़गी रही। भाई किसान वहाँ पड़ा रहा साल भर, उसके बाद भी आंदोलन चला, उनकी मांग पूरी नहीं हुई। ज़्यादा नाराज़गी तो किसानों की थी। लेकिन जब आंदोलन चले तब तो जयंत आया था। आंदोलन में जयंत तो आया ना? हाँ, जयंत की वजह से आंदोलन में ताकत मिल रही थी। आंदोलन चला ही जयंत की वजह से चल रहा था। और फिर भी जाट नहीं गए साथ में? जाट साथ में उसकी गए नहीं, जाट नहीं गए। अगर भाई वो नाराज इतने थे बीजेपी से, और वो तकड़ा अपना वो बना रहे थे। इतना अंतर जरूर रहा, फर्क जरूर रहा कि गुम रहे जो वोटर जो है तन के जाते हैं, और जो बलपूर्वक अपना वो दिखाते, प्रदर्शन करते कुछ, तो वो नहीं कर पाए। जयंत के आने से इतना फर्क तो हो ही गया। यानी कि चुनाव में साथ नहीं आए जाट और जयंत देखते रह गए बाट। हाँ, ये तो चुनाव में तो हाँ, बस जयंत की वजह, जयंत जो है वो टू को कन्वर्ट करवा नहीं सका, उधर बदलवा नहीं सका, इतनी बात अच्छा है। अच्छा, जैसा कन्वर्ट नहीं करा पाए तो फिर भी वो अपनी 2 सीट उनके पास थी। हाँ। दोनों की दोनों वो जीत गए। हाँ, जीत गए। तो अगर ज़्यादा बीजेपी को वो जिता नहीं पाए, हाँ। लेकिन अगर ज़्यादा सीट उनके पास होती तो क्या संभावना थी कि जयंत ज़्यादा सीट से जीत जाते और बीजेपी सत्ता में आने से चूक थी ना, जो अब चूक गई है? हाँ, नहीं ज़्यादा जीतते अगर वो यहाँ से उन्हें कराने वाली भी दे देते और या मुजफ्फरनगर की भी उन्हें देते, तो ये सीट सारी जीतते हैं, फिर सारी निकालते। मथुरा निकालते हैं। अच्छा। मथुरा में उनका अच्छा हिसाब था। हाँ, तो ये जैसे पहले उन्होंने सपा ने दे रखी थी ना सीट, अगर इस तरह की सीट ये भी बीजेपी वाले भी दे दिए होते तो 7 सीट भी देते तो 7 की 7 निकालते हैं। तो
ये पक्का भरोसा है ना आपको? ये पक्का भरोसा हमें है, हाँ, हमें तो विश्वास है इस बात का। अच्छा, अब ये भी बता दो लगे हाथ कि जैसे जयंत ने 2 सीट निकाल ली और जीतन राम मांझी ने निकाली 1, वो कैबिनेट में मंत्री, और आपके जो जाटों के चौधरी हैं वो राज्य मंत्री। तो क्या जाट को इस पे कुछ लग रहा भाई? बस उस समय सीनियर मान रहे प्रधानमंत्री जी, उसे सीनियर मान रहे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो बिहार के जीतन राम मांझी, स्तर भी उनका ऊंचा था इनसे, और उसके बाद उस पर ज़्यादा विश्वास करते होंगे मैं, इस वजह से ही तो वो तो उनकी तो अपनी तो इसका तो मतलब ये अपनी बात है ना अपनी। तो इसका मतलब ये बात होगी जी कि जट्टों के नेता हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया। जितना विश्वास जीतन राम मांझी पे उतना जयंत पे नहीं है। हाँ भाई, वो तो भाई उनको उनकी सोच है, वो तो अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है प्रधानमंत्री। अपनी तो सोच बता रहे ना आप भी लोग ये कि भाई विश्वास शायद नहीं हो पाया इतना। नहीं, वो उन्हें सीनियर समझा, मैं तो यूँ कह रहा। सीनियर समझा। हाँ, जीतन राम मांझी जो है की राजनीति में जूनियर सीनियर का इफेक्ट चल रहा है। हाँ, वो भी तो दिख है। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। मैं पूछ उनसे रहा था, उत्साह आप हो रहे थे सवाल में जवाब देने के लिए, तो वो जवाब दे दो आप। हाँ, मैं वो जवाब देना चाह रहा। जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने जो सवाल करे प्रधान जी से भी मास्टर जी से भी, उसमें मेरा ये सोचना है कि उन्हें एक ही सीट पे कैबिनेट मंत्री बनाया और अजीत सिंह ये जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बनाया। तो उसका कारण ये है कि पूरे जीतन राम मांझी के जो वोटर हैं वे सब के सब या तो मांझी जी को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जाटू ने ये जयंत चौधरी जी को पूरा वोट अपना नहीं दिया। मैं सोचता हूँ यदि सारे जाट जयंत चौधरी जी के साथ आ जाते तो भाजपा इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाती। तो जाटू की कमी खल रही फिर तो जी हाँ। जाट जो है एक नहीं हुए, वो प्रधान जी जी हाँ ऐसा ही हुआ। वोट तो कन्वर्ट हुई। जयंत चौधरी ने जो जाटू की वोट थी वे बहुत सारी भाजपा में आई, लेकिन सब की सब नहीं आई। हाँ, यदि सब की सब आती तो मैं समझता हूँ हो सकता है वे कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी जी भी बनते। यो जोड़ घटा गुणा भाग तो आपने कर लिया, ठीक है, तो लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट किसकी तरफ जाना सोच रहा फिर? जाट तो ज़्यादा बीजेपी के साथ ही रहेगा, बीजेपी के साथ ही रहेगा, पहले से भी रहा है। जो बताया प्रधान जी ने, लगभग आधा जाट जो है पहले से ही बीजेपी के साथ है। कुछ जयंत चौधरी के आने से भी जाट आया और ज़्यादा संख्या बढ़ी, थोड़ा बहुत ही इधर उधर हुआ। विधानसभा में भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ, ये जहाँ तक जो जाट का एरिया है, यदि जयंत चौधरी साथ रहे विधानसभा में भी तो आगे बहुत ज़्यादा सीट आने की संभावना है। नहीं, कैसे है अभी तो जाट एक ही नहीं हो पा रहे, समस्या तो यहाँ फंस रही। खाट तो एक है लेकिन जाट पे खाट एक नहीं है, सब अलग अलग है, ऐसा क्यों रहा? अजी जो देखो भाजपा का कुछ विरोध रहा जाटू के अंदर, जाटू के सभी किसानों के अंदर। भाई एक तो शामली ज़िले में सबको पता है, शामली जिले की तीनों ही मिल अपना वो पेमेंट नहीं कर पाई किसानों का। भाव तो बढ़ा ही नहीं गन्ने का, साथ साथ पेमेंट भी नहीं हुआ। अच्छा चलो, तो ये मेन कारण है। जैसे बात जट्टों की चल रही और आप कह रहे भाई जट्टों का विरोध रहा, बीजेपी को नहीं वोट दिया। मैं आपको बताऊं, हरिंदर मलिक और संजीव बालियान दोनों जाट रहे, आमने सामने की टक्कर रही। जाट तो वहाँ भी थी ना, दोनों पार्टी आमने सामने। अजी वो तो जाट तो संजीव बालियान को बतेरे मिले, लेकिन साथ साथ उस तो कई फैक्टर हों, कोई एक तो नहीं होता ना चुनाव में, एक फैक्टर तो होता नहीं, कहीं कहीं फैक्टर हों। तो ये है, तो जो हमारी अपनी सीट बताई शामली ज़िले की, तो उसमें तो ये कारण रहा गन्ने का खास तौर से। और फिर जाट केवल जो जाट बीजेपी के विरोध में रहे वो किसी जाति बिरादरी या किसी कारण से नहीं रहे, वो केवल किसानों के प्रति नाराज। किसान जो है अपने आप को सही नहीं पा रहा, अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा, इस कारण वो इसके रालोद के साथ भी नहीं जा पाए। तो जैसा आपके गांव से उन्होंने बताया इकरा ने वोट निकाल ली, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और वो सांसद बन चुकी है, तो इकरा से क्या उम्मीद है आपको? इकरा से तो हमें ना अब उम्मीद है ना कभी पहले उम्मीद रही। वो तो पहले टाइम बनी है ना, फर्स्ट टाइम बनी है सांसद। हाँ, तो उसकी माँ रह ली, उसका भाई रह लिया, उसका बाप रह लिया, कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उनसे क्या उम्मीद करें? एक बात तो बताओ, बिना कुछ करे आपके गांव में से जीत के चली गई इकरा। हाँ, वो केवल ये नहीं कि भाई इकरा से कोई ऐसा लगाव था या इकरा से कोई ऐसी उम्मीद थी, इस कारण किसी ने वोट नहीं दिया। बस केवल भाजपा का विरोध था, इसलिए उसे वोट दे दिया। भाजपा का विरोध, केवल भाजपा के विरोध, जो वोट गई
जो वोट गई है वे भाजपा से विरोधी थे, इसलिए उन्होंने वोट दे तो 2014 के और 2019 के चुनाव में क्या जाट बीजेपी के साथ था? पक्का आधा तो था ही, ज्यादा भी हो सके। जाट फैक्टर है, उधर जाटों में हुआ फैक्टर और उधर बट के सेक्टर। भाई कुछ सेक्टर इधर तो सभी ऐसे तो कोई है नहीं, सभी एक 14 में तो सारे एक साथ थे बीजेपी की में। लेकिन बाद में तो फिर भाई कोई किधर कोई तो हो ही जाए, ऐसा तो होता ही है। आप किधर हो अब की बार विधानसभा चुनाव में? हम तो बीजेपी के ले बीजेपी की? हाँ। कब से हो बीजेपी के साथ? जब से मोदी आया। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले जयंत दौड़े थे। तो पाला कैसे बदल लिया? पाड़ा तो अच्छे कर्म देख कर पलट लिया। अच्छा, तो ये बताओ फिर जब पहले रालोद में थे उसके बुरे कर्म थे अच्छे थे? सही थे। फिर पाला क्यों बदला? मोदी और अच्छा आ गया। कैसे देखा? 2019 में तो आया, कैसे देखा अच्छा बुरा? नहीं 13 में आ गया। 14 में? 14 में। हाँ, तो तब से उन्हीं के साथ हो? हाँ उन्हीं के साथ है। अच्छा, कौन सी गारंटी बढ़िया लगी मोदी की? सारी ठीक है उसकी तो। और जयंत की? जयंत भी ठीक है। यार बड़े मियाँ देखो, नू फंसाओ मत, सच्ची बताओ, एक पाले में रहो। जब दोनों बढ़िया या दोनों में कमी निकाल लो, कोई सा बताओ। नहीं बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ। हाँ हाँ जी, राम राम। राम राम जी। भाजपा रहेगी हिंदुस्तान में, सनातन धर्म रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं रहने का। मतलब अब क्या ये आने वाला विधानसभा चुनाव जैसा आपने कहा धर्म पे आकर डिपेंड होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? वोट भाजपा को ज्यादा जाएगी। ये तो नु है धोखा होगा, कर दिया इन्होंने अखिलेश ने फुलाने ने। उसे कोई नहीं कहता, वो जो उनसे नु कहता कि मैं बांट कर दूंगा। भाई राजीव का यू के है कि राहुल नु कहता मैं बांट कर दूंगा, फुलाना करूँगा, है उसका कोई नहीं कह रहा। और ये इनका 400 पार होगी, यू ठीक हो गया। उनका भी चलो हम कहे ठेस ही लगी, नहीं भाजपा होगी। और आगे विधानसभा में योगी को हटा के हाँ जीवा का कौन थे ना, यहाँ दिन दौड़ी पुल पर तैर काबड़ो तैर बावड़ी लोग आना मुश्किल हो जा। योगी जी के रहने से फर्क है? फर्क सारे फर्क है। योगी जी तो योगी जी है। तो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। हाँ तो योगी होगा जी एक तरफा। अब से मूड क्या बना रहा जाट? जाट नहीं, 36 बिरादरी जो है मुसलमानों को छोड़ कर योगी के पीछे है। चौधरी साहब क्या हालचाल है? बढ़िया है जी। अच्छा, बात जैसे चल रही है यहाँ पर चुनाव को लेकर के कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट किस ओर होगा, क्योंकि जाटों के मन की बात जानने के लिए मैं पहुँचा हूँ। जी जी जी। जाट जहाँ जयंत चौधरी होंगे वहीं जाट होगा। जयंत चौधरी के साथ जाट जाएगा। तो वो तो बीजेपी में है। हाँ बीजेपी में जाएंगे लोग। पहले अभी 40% के लगभग थे, अब 60-70% जाएंगे बीजेपी के साथ। उसका कारण क्या है? चौधरी साहब का है। अब की बार क्यों नहीं जा पाए? अब की बार भी गए, लेकिन कुछ हो सके कोई बात दिमाग में किसी के रही हो, लेकिन जाट तो काफ़ी गया। और जाट के लिए अगर मैं पर्सनली जाट के लिए कहूँ तो सरकार ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सोचा इनके बारे में। चौधरी साहब को भारत रत्न देकर एक जाट बिरादरी के लिए मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा कदम दुनिया का अगर उठाया तो ये बीजेपी ने उठाया। हमेशा इतिहास में दर्ज है, चौधरी साहब का नाम हो गया। और हमेशा अगली आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाया जाएगा, पता लगेगा कि जाट समाज में भी कोई भारत रत्न हुआ है। चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न दे देना और फिर भी जाटों का 40% जयंत के साथ जाना, वो 60% जो जाट हैं वो नाराज़ हैं, कारण क्या है? नहीं, इसे मैं 40% तो नहीं समझता। मेरा मानना तो ये है कि 60% जाट बीजेपी के साथ गया, क्योंकि विरोध अक्सर जो थोड़ा सा परसेंटेज है 10-20%, उसका विरोध अगर वो करा लगे तो ये दिखाई देने लगेगा आधे से ज़्यादा ये तो उस साइड में चलेगा, तो भारी सा नज़र आने लगे। ऐसा नहीं था। जाट बीजेपी के साथ गया और बीजेपी के साथ जाएगा जब तक चौधरी साहब साथ हैं। जयंत जी को 2 सीट मिली, दोनों जीत गए जी। ज़्यादा सीट मिलती तो क्या संभावनाएं थी? कैबिनेट मंत्रालय मिलने की संभावना थी।
ज़्यादा सीट से जीतते, जहाँ जी। जितनी भी सीट मिलती सब निकाल लेते। नहीं, ज़्यादा बिल्कुल ऐसी आशा थी कि एक सीट और इसमें अगर बढ़ के आती, 5 सीट तक आती तो ज़रूर 5 की 5 सीट में निकालते भी, और कैबिनेट में भी स्थिति बड़ मिलती, उन्हें एक पद मिलता, अच्छा मंत्रालय मिलता, और भाजपा के अंदर भी एक दिमाग में ये जरूर आता कि इस पश्चिम में वाकई जाटू में जो है चौधरी साहब का असर है, और उसी की वजह से इतना कुछ आप हमें मिल गया। अभी उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता जो है मंत्रालय मिला है। तो जीतन राम मांझी 1 सीट विनर रहे, हाँ, जयंत चौधरी 2 सीट विनर रहे, हाँ। उन्हें कैबिनेट में जगह और इनको राज्य स्तर पे जगह। ये अगर मैं आकलन करूं तो ये कमी जो है, अभी चल रही थी बात कि कितना वोट जाटू ने दिया, मैं समझता हूं कि जाटू ने नुकसान पहुंचाया जयंत चौधरी को। अगर 20-30%, 40% जाट आउट गया तो उसका सीधा असर जो है केंद्रीय स्थिति में जयंत चौधरी की पड़ा। मेरा अपना मानना है, अपना आकलन है कि इससे नुकसान हुआ जयंत चौधरी का। आखिरी सवाल आपसे ये कि बस जैसा अभी कैबिनेट में जगह नहीं मिली जयंत को, तो क्या 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जाट इस पर भी ध्यान देगा कि कैबिनेट में जगह नहीं है, जाट जयंत के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, जाट तो जयंत चौधरी के साथ जाएगा। जाट को ज़्यादा कुछ उससे नहीं रहता कि भाई क्या पद मिला क्या नहीं मिला, उन्हें जो चौधरी साहब के साथ रहना, में चौधरी साहब के साथ में रहेंगे। ठीक है। देखिए, शामली जनपद के गांव बाहोडी में मैं पहुंचा था। ये जाटों का गांव है और जाटों से मैंने बात किया। जाटों के मन से ये बात सामने निकल कर आई है कि जाट जहां भी रहेगा वो ज़्यादातर जयंत के साथ रहेगा। फिलहाल अगर लोकसभा 2024 के चुनाव की बात की जाए तो 40% अब की बार जाट रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जाटों का रुख जयंत की ओर होते हुए भले वो बीजेपी में रहे, वो परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति क्या है और आने वाले 2024 के बाद 27 की स्थिति क्या होगी, वो तो आने वाले वक्त पे डिपेंड करेगा। लेकिन फ़िलहाल जाट 50-50 हैं। कुछ बीजेपी से नाराज़ होने की वजह से विपक्षी पार्टियों के साथ हैं और कुछ नाराज़गी होते हुए भी जयंत के साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो 2027 में अभी भी जाट पूरा मन नहीं बना चुका है कि वो कहाँ रहेगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।